दगड़ियो राधे राधे करो ज़्यादा बधाई हो तुम उनका ढेर सारे सब सुहागन रहो सदा खुश रहो। मीन ले मंदिर बड़ा हेलो करवा धरो रोली धागा बांधो और फूटे धरी सब एला मंदिर बड़े भी मीन रेडी करेलो और यह फल चढ़ेली प्रसाद सब अल्लाह बटी बड़े हेलो अल्लाह फिर हम 3 बजे कथा सुनो दून और यह सुहागन चीज सब धरेलो बिंदी वगैरह वगैरह चूड़िया धरेली और तुम उनका जैसे हूँ तुम लोग उसके बढ़ाया मीन ला इसके न सीखी भाई फर्स्ट बार ले जाओ फर्स्ट बार शुरू इसके न करो और तुम ले जिसके तुम उन शुरू करो आस पास में जो पहली बार लिंचा वो लोग पूछ भेर तुम ले लिया और सब सुहागन रहा। राधे राधे बस उधर ठीक से बाय राधे राधे कलश भरो छन्नी धरी और सब जो भी मेरे पूजा सामान सब धरो मीने सब एलर सजे भेर रेडी कर भेर और माता रानी फोटो लगा भेर मीन पूछ करेली करो बिस्तर ओके बाय राधे राधे। हेलो दगड़ियो राधे राधे। अभी मैं कथा सुनने जाने लग रही हूँ और कथा सुनने जानी तो किलो कथा सुनने जानी है कथा सुन भी बोलो बस हो गया अल्लाह वहाँ कथा सुनने जानी फिर मैं देखूँगी ओके भाई बस ओके चार बंद बोलना हो रहा कार्तिक चतुर्थी के दिन स्नान कर सब ने भक्तिभाव से वट वृक्ष का चित्र बना उसके नीचे शंकर जी गणेश जी तथा कार्तिकेय जी के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्पार्चक आदि से गौरी का पूजन किया। फिर शिवजी गणेश तथा सदानंद का पूजन करते हुए पकवान अक्षत तथा दीप से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ से बना नैवेद्य एवं और भी अनेक प्रकार के फल आदि भोज्य पदार्थों को अर्पण किया तथा अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच में वह बाला वीरावती भूख प्यास से पीड़ा से मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके बांधव रुदन करने लगे। फिर वीरावती का मुंह धो पंखे से हवा कर उसको ढांढस बजाया। फिर चंद्रमा निकलने ही वाला है और उसका भाई चिंता कर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी उसका भाई जलती हुई भिखारी से चंद्र का बहाना कर दिखाया। तब वह उसे चंद्रमा का उदय जानकर
सुख को त्याग विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन किया। इस प्रकार व्रत के दूषित होने से कारण उसका पति मर गया। तब वीरावती ने अपने पति को मरा देख पुनः शिव जी का पूजन किया। 1 वर्ष तक निराहार व्रत किया। वर्ष के समाप्त होने पर करवा चौथ का व्रत फिर भौजाइयों ने किया और पूर्वोक्त विधि विधान से वीरावती ने फिर व्रत किया। तब उसी दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहाँ आई। करवा चौथ व्रत करने के लिए स्वर्गलोक में आई। स्वर्गलोक में आई और वहाँ स्वयं वीरावती के पास चली गई। मानुषी वीरावती से इंद्राणी ने सब बातें पूछी। तब विनय पूर्वक वीरावती ने कहा कि जब मैं करवा चौथ का व्रत कर अपने पति के घर आई तो मेरा पति मर गया। हमें ज्ञात नहीं कि मुझे किस पाप के कर्म का फल मिला है। हे महेश्वरी, आप हमारे भाग्य में यहाँ आए हैं, सो मेरे पति को जीवित कर मेरे ऊपर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा, ये सुनगे, गत वर्ष जो तुमने अपने पति के करक चतुर्थी का व्रत किया था, सो बिना चंद्रमा के उदय हुए ही तुमने व्यर्थ अर्घ्य दे दिया, इसलिए वह दूषित हो गया और इससे तुम्हारा पति मर गया। अब इस समय यत्न से इस करक चतुर्थी करवा चौथ का व्रत करो। इसी व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुन वीरावती ने विधि विधान से पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। इसी प्रकार उसके व्रत करने से इंद्राणी ने प्रसन्न होकर जल के द्वारा अभिसिंचित कर उसके पति को जीवित कर दिया। वह देवता के समान हो गया।